हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्लास 11 से चैप्टर हमारा कॉनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हमें कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। कर्व ट्रेसिंग करने के बाद एक फंक्शन बना लेंगे, उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कर देना है लिमिट के अकॉर्डिंग, हमारा निकल जाएगा एरिया। पहले बेसिक करते हैं थोड़ा क्लास 11 से ही कर्व ट्रेसिंग के बारे में। किसी कर्व को कैसे स्केच करते हैं। फर्स्ट ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सपोज हमारी कोई इक्वेशन है, कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जब इसको कर्व ट्रेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एम उस लाइन का स्लोप, सी लाइन से वाई इंटरसेप्ट जो हमारा आएगा, वाई प्लस में है तो हमारी इक्वेशन की जो लाइन होगी वह एक लाइन इस तरह से आएगी और ये लाइन हमारी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड अगर लाइन यहाँ y इज इक्वल टू केवल एम एक्स मान लें, एम एक्स मान लें तो इसकी कर्व ट्रेसिंग कैसे आएगी, एक ऐसी इक्वेशन जिसका y इंटरसेप्ट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 0 है, यानी कि ये लाइन ओरिजिन से होकर के जाएगी और एक्स एक्स के साथ कोई भी एंगल ड्रा करेगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स का जो कर्व ट्रेस होगा, जो एक ग्राफ आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स। इसी तरह से सेकंड सर्कल लेते हैं, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यह एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी रेडियस ए है। तो इसका कर्व ट्रेस ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, ये इसका सेंटर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसकी जो रेडियस है वह हमारी ए है, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस हमारी एक्स इक्वल टू ए को ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू 0 पर। थर्ड पैराबोला, पैराबोला की 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट ए ले लिया, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी जनरल इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंडीशन है a ग्रेटर देन 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को इक्वेशन दी है तो ये हमारा एक पैराबोला इक्वेशन होगी जो राइट हैंडेड पैराबोला होगा। कर्व ट्रेस इसका करेंगे y एक्सिस एक्स एक्सिस और राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंड पर पैराबोला रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, एस फोकस जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a0,
और ये हमारा पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमने 11th में पढ़े हैं ऐसा सब। बी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसकी जनरल इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, कंडीशन a ग्रेटर देन 0। जब इसको ट्रेस करेंगे तो इसकी आएगी y एक्सिस, x एक्सिस, और पैराबोला हमारा लेफ्ट हैंड पर आएगा। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू +a, फोकस s a, 0, c अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। जनरल इक्वेशन इसकी होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, a ग्रेटर देन 0। जब इसको ट्रेस करेंगे y एक्सिस, x एक्सिस, और अपवर्ड पैराबोला यानी कि ऊपर की ओर खुला हुआ है, ये हमारा पैराबोला आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स फोकस s, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, फोकस पॉइंट आ गए 0, a, d डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला हमारा इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, a ग्रेटर देन 0। कर ट्रेस करेंगे डाउनवर्ड, नीचे की ओर ओपन है ये पैराबोला, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फोकस s, 0 -a, एंड डायरेक्शन हमारी आ गई y इज इक्वल टू +a। ये पैराबोला हमारा आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। नेक्स्ट हमारा 4th एलिप्स। एलिप्स दो कंडीशन है इसकी। फर्स्ट, अगर इसका फोकी एक्स एक्सिस पर है, फोकल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। कर्व ट्रेसिंग करते हैं इसका। कर्व ट्रेस हमारा आएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा एलिप्स। एलिप्स का कर्व कुछ इस शेप का आएगा, एक्स एक्सिस। ये हमारे में डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू -a अपॉन e, एक्स इज इक्वल टू -a अपॉन e। वर्टेक्स होते हैं इसके a' -a0, a प्लस a0 और b यहाँ पॉइंट 0b, b' 0 -b। सेंटर इसका होगा ओरिजिन, फोकस पॉइंट फोकी s, कोऑर्डिनेट AE, 0, सेकंड s' -AE, 0। b जब इसका फोकी ऑन द y एक्सिस,
फोकी वाई एक्सिस पर हो, तो इक्वेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। तो इसका रफ स्केच हम डायग्राम करेंगे, तो डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ वर्टेक्स हमारे हो जाएंगे ए डैश 0 माइनस ए, वर्टेक्स ए 0 कोमा ए, बी कोमा 0, बी डैश माइनस बी कोमा 0, और सेंटर होगा इसका ओरिजिन। फोकी एस 0 कोमा ए ई, एस डैश 0 कोमा माइनस ए ई, इसे बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, और इसे बोलते हैं वाई को यहाँ माइनर एक्सिस। इससे से हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो कर्व थे उनके कर्व ट्रेसिंग थी। नाउ स्टार्ट एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स। जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट केस ए, द एरिया included between the curve y is equal to fx। हमने मान लिया कोई कर्व y is equal to fx है, और इसका इंक्लूड एरिया निकालना है किसके बीच, एंड द ऑर्डिनेट्स x equal to b, x equal to a and x equal to b, where b greater than a। क्या कहा, एरिया निकालना है किसका, इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स y is equal to fx। हमने मान लिया पहले अपने कर्व के, हमने कर्व को स्केच कर लिया। सपोज ये कर्व हमारा इस तरह से आता है, y is equal to fx, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। निकालना है किसका, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का निकालना है। कर्व को ट्रेस कर लेंगे। सपोज हमारा कर्व ट्रेसिंग इस शेप में आता है, किसके साथ निकालना है, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए। सपोज ये लाइन हमारी है x इक्वल टू ए, सेकेंड x इक्वल टू बी, ये लाइन हमारी x इक्वल टू बी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि b की वैल्यू a से बड़ी है तो b हमारी आएगी राइट हैंड पर। ये एरिया निकालना है इस कर्व का और इन लाइन के बीच, ये एरिया में निकालना है। तो इसका एरिया कैसा आएगा, इसका एरिया होगा इंटीग्रल ऑफ एरिया ऑफ कर्व, इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट x इक्वल टू ए को लोअर लिमिट कहेंगे, जो हमारे लेफ्ट में होगी, राइट को हम अपर लिमिट कहेंगे, a टू b, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की तरह से। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y dx। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। y मीन फंक्शन, फंक्शन को यहाँ रख देंगे a टू b, फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल करना है फंक्शन का x के रेस्पेक्ट। सपोज वह आ गया एफ एक्स, लिमिट a टू b, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए। सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट। क्या करना है, पहले कर्व को ट्रेस कर लेंगे, जो ऑर्डिनेट है उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखते हैं इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया होगा इसका लिमिट x टेंड्स टू a टू b, x की वैल्यू a से b के बीच लाई करती है, तो लिमिट हमारी बन जाएगी x टेंड्स टू a टू b
दैट इज इंटीग्रल a टू b y dx। y हमारा फंक्शन इन x दैट इज एफ एक्स डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे, सपोज एफ एक्स आ गया, लिमिट हमारी ब्रैकेट के ऊपर पहुंच जाएगी। फिर हमारा डेफिनेट का फॉर्मूला है, जब किसी इंटीग्रल को डेफिनेट फॉर्मूले से करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हमारा इंटीग्रल आया वहाँ एक्स की जगह बी रख करके फंक्शन बना लिया, माइनस एक्स की जगह ए रख करके फंक्शन निकाल लिया, तो एफ बी माइनस एफ ए। सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा स्क्वायर यूनिट इस फंक्शन का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट बी, या फिर यहां इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लिखता है फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3। फंक्शन कर्व हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कहाँ से x इक्वल टू 2 टू 3। इसी फॉर्म में दिया है फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इक्वल टू जो वहाँ a था यहाँ 2 है, जो वहाँ b था यहाँ 3 है। कर्व ट्रेस करें इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर कर्व ट्रेस भी ना करें तो फंक्शन हमारा सीधा x में है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, x इक्वल टू a टू b दी है, तो डायरेक्ट यहाँ हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं बिना कर्व ट्रेसिंग के। एरिया ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रल a टू b y dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। इंटीग्रल करते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 2 प्लस बाई 3, एक्स 2 का इंटीग्रल 2x, लिमिट हमारी बताया था ब्रैकेट के बाहर पहुंच जाएगी। अब एक बार x इक्वल टू 3 रख करके माइनस x इक्वल 2 रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया x इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x इक्वल टू 2 रख करके 8 बाई 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 3 9 और 6 प्लस 3 हो गया हमारा 15, 9 टाइम्स कैंसिल हो गया ना, 9 प्लस 6 15 माइनस यहाँ एलसीएम ले लें 3 4 12 20 बाई 3 सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। सेकंड बी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, बी द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व x is equal to fy, the y-axis and the abscissa y is equal to suppose a and y is equal to b दिया है, b ग्रेटर देन a। तो कर्व ट्रेस करेंगे, कर्व ट्रेस में हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू एफ वाई। सपोज ये कर्व हमारा ये आ गया
x इजक्वल टू एफ वाई। अब यहाँ y इजक्वल टू ए टू बी दिया है, सपोज y इक्वल टू ए एंड सपोज y इक्वल टू बी, का है b ग्रेटर देन ए, तो b a से ऊपर होगा। अब ये एरिया हमें निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा इंटीग्रल a टू b x dy, x मीन x की वैल्यू y की फॉर्म में, इंटीग्रल a टू b एफ वाई डी वाई। अब y के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रल करेंगे, सपोज हमारा आ गया वह है एफ वाई और इंटीग्रल हमारी लिमिट पहुंच गई ब्रैकेट के ऊपर, फॉर्मूला हमारा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। एग्जाम्पल लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bounded by the parabola y is equal to 4x square, x greater than 0 and the y-axis and the line y is equal to 1 and y equal to 2। सॉल्यूशन क्या कहा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो किस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारा होता है राइट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x हमारा होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये हमारा होगा अपवर्ड, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay ये हमारा होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो पहले इसका हम कलर ट्रेस कर लें, यह एक हमारा पैराबोला है, किस फॉर्म का है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो लिखते हैं गिवन कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y इज ए अपवर्ड पैराबोला, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। तो कर्व ट्रेस करेंगे, अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस x एक्सिस और अपवर्ड पैराबोला सपोज हमारा ये आ गया इस तरह से, ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y। अब सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन 0, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, तो ये एरिया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। y एक्सिस हमारी ये एक्सिस आ गई, लाइन y इज इक्वल टू 1, सपोज y इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, सपोज y इक्वल टू 2, तो हमें ये एरिया निकालना है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास है, y एक्सिस के साथ है और y इक्वल टू 1 2 तक है, तो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया कर्व ट्रेसिंग के बाद मालूम होगा कि ये एरिया निकालना है। क्या एरिया आएगा, एरिया हमारा होगा a टू b x dy, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रल a टू b x dy इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b 1 to 2 x मीन फंक्शन से x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू किस फॉर्म 1/4y है, x निकालेंगे तो अंडर रूट 1/4y, 1/4 का रूट 1/2 इंटू रूट y की पावर 1/2, तो आ गया 1/2
y की पावर 1/2 dy। 1/2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल 1 to y की पावर 1/2 dy 1/2 इंटीग्रल ऑफ y की पावर 1/2 इज इक्वल टू y एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, लिख देते हैं x की पावर n का होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कितना, y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन n प्लस 1 3/2 और लिमिट 1 to 2 1/2 2/3 y to the power 3/2 1 to 2 सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल, 1/3 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y की पावर 3/2 की 1/2, तो 1/3 अपर लिमिट 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई पावर की फॉर्म में रहेगा तो यही रहने देते हैं 1/3 2 राइट द पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कोई भी टर्म 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने ना दोनों कंडीशन से एरिया निकाल दिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट वर्क है कि हम अपना पहले कर्व ट्रेसिंग कर लें, उसके बाद देखते हैं कि x के रेस्पेक्ट है फंक्शन या y के रेस्पेक्ट है, इंटीग्रल कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म से लिमिट निकाल लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एनसीईआरटी बुक जी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 361 पेज पर है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो देखते हैं हमारा जो गिवन कर्व है वो क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट ऑन पेज 361 सोल्यूशन करते, गिवन कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। पहले लिखते हैं ये कर्व है क्या। ये कर्व एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस a है। इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस a यूनिट। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस a यूनिट है। कर्व ट्रेस करते हैं, ये एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, सेंटर रेडियस a, और इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब कंप्लीट एरिया निकालना है। ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट होगी x इक्वल टू 0 और ये पॉइंट हमारा होगा x इक्वल टू a पर। अब ये सर्कल x एक्सिस y एक्सिस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेंगे 4 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ 1 पार्ट जो मैंने सेट किया है। तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया, देयरफॉर required area is equal to 4 times area of curve between x equal to 0 to x equal to a कह सकते हैं। x equal to 0 और x equal to a के बीच जो हमारा कर्व का एरिया आ गया ये निकालना है। तो इंटीग्रल 0 to a, फिर फंक्शन fx dx या फिर फंक्शन को y कह लो, x की फॉर्म में तो y लिखेंगे, y dx। अब फंक्शन को y की फॉर्म में कन्वर्ट करें
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 4 इंटीग्रल 0 टू ए वाई की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाई टू फंक्शन दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा इंटीग्रल है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। डायरेक्ट हमारा रख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमारा कोई सर्कल रेडियस सेंटर अलग होते तो फिर रेडियस के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू चेंज होती है हमारी, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 टू ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक्स की जगह ए रख करके, लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 रख करके। एक्स की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 0 और 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि लोअर लिमिट में हमारा 0 आ गया। इसको कैंसिल यानी छोड़ रहे हैं हम, इग्नोर कर देंगे, बस ए रखना है। 4 ए बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए रख रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। ये तो आ गई हमारी अपर लिमिट। माइनस जब लोअर लिमिट लेंगे x इक्वल टू 0 0 साइन 0 0, यानी कि सब कुछ हमारा आ गया 0। 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, टर्म 0 आ गई, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई टू, तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई टू, 2 2 4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल सेकंड ऑन पेज 362। क्वेश्चन करते हैं एक बार। फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एरिया निकालना है तो पहले हम इलिप्स को ड्रा कर लेंगे। इलिप्स हमारा स्टैंडर्ड है, ड्रा भी ना करें तब भी काम चलेगा, लेकिन ड्रा करेंगे एक बार, कर ट्रेसिंग करनी चाहिए। गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह दिया कि हमारा इलिप्स है, खुद दिया है इलिप्स है, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगी। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में रफ डायग्राम स्केच करते हैं। ये हमारा इलिप्स मेजर एक्सिस दैट एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू ये हमारे वर्टेक्स, सपोज ए आ गया, ये वर्टेक्स हमारा आ गया ए कोमा 0, इधर ए डैश वर्टेक्स माइनस ए कोमा 0, ये पॉइंट सपोज बी आ गया हमारा 0 बी एंड बी डैश 0 माइनस बी। ये कर्व ट्रेसिंग बताया था। इसका एरिया निकालना है, कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकालना है। देखते हैं कंप्लीट इलिप्स मेजर एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है।
इसी तरह से अगर एक पार्ट का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से गुणा कर दें, तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू वाई डी एक्स। वाई फिर निकाल लेते हैं, वाई यहाँ से क्या आएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हमारा ए स्क्वायर वाई की वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन ए, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो फंक्शन यहाँ फॉर लिमिट यहाँ लिखनी थी जी मुझको, लिमिट हमारी क्या है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए पर ये लाइन ड्रा कर दें तो एक्स इक्वल टू 0 टू ए, 0 टू ए और फंक्शन बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक इसी तरह से फंक्शन हमारा सेम आ गया, यहाँ भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाले 4 इंटू बी अपॉन ए, 4 इंटू बी अपॉन ए, और इंटीग्रल किसका 0 टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स करते हैं जी। 4 बी अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो कितना एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 टू ए, वैल्यू हमारी क्या आएगी, यही आएगी, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 ही आएगी, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 ही आएगी। तो कितना आ गया 4 बी बाई ए। भाई मैं इसको नहीं करता क्योंकि मैं सेम चीज़ यहाँ कराया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये आ गया 4 कैंसिल, ए कैंसिल, पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड पेज नंबर 363 पर है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी बुक से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। तो देखते हैं गिवन कर्व हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर कहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। किस फॉर्म में है, रफ देखते हैं, रफ देखते हैं किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में। तो हमारा क्या है, एक पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो कर्व ट्रेसिंग करते हैं इसकी, ये हमारा एक अपवर्ड पैराबोला आएगा। सपोज ये हमारा पैराबोला आ गया जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या कहा है, फिर कहा एक लाइन से जो y इज इक्वल टू 4 है। सपोज ये हमारी लाइन y इज इक्वल टू 4 आ गई, तो पैराबोला और y इज इक्वल टू 4 के बीच जो इनक्लोज्ड एरिया होगा वह एरिया हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। टोटल एरिया तो हमारा ये आएगा,
लेकिन ये एरिया सेम है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो एक करे निकाल देंगे और उसका फिर डबल कर देंगे। लिमिट हमारी कहाँ जाती है, ये हमारी लाइन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4, यानी फंक्शन आएगा आज y में x लिखेंगे, यानी कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी आ गई जो हमने b लिखवाया था, b जो क्लास था जब हमारा पैराबोला की लिमिट किस पर थी, जब पैराबोला लिमिट हमारी थी y पर। ये देखते हैं जो बी कंडीशन, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व x इक्वल टू एफ वाई, जब लिमिट y एक्सिस पर थी तो एरिया था हमारा a टू बी एक्स डी वाई, फंक्शन x इक्वल निकालेंगे y के फॉर्म में। तो इस कंडीशन का ये हमारा क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, लिमिट 0 टू 4 x डी वाई, यानी कि फॉर्मूले से x निकालना है। x हमारा क्या आ गया यहाँ से, x इक्वल टू आ y टू द पावर 1/2, y टू द पावर 1/2, तो आगे y टू द 1/2 डी वाई, कितना 2/3, y टू द पावर 3/2, लिमिट 0 टू 4, बाहर 2/3 और अपर लिमिट 4, राइट द पावर 3/2 माइनस 0, राइट द पावर 3/2, कितना आया 2 8 8 2, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2 की पावर 2, 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 गलती कर दिया, यहाँ बताना था, दो सिमिलर एरिया हैं तो ट्वाइस तो आएगा, 1 इंटू 2 कंप्लीट एरिया आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो ये आ गया 2 टू 4 4, 4 इंटू 8, यस सर 32/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमारा क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन रीड करते हैं एनसीईआरटी बुक से। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन दे दी, यानी कि जैसे कि यहाँ था, अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते तो हम एक सिंगल एरिया लेते, उसका डबल नहीं करते, फिर केवल ये एरिया काउंट होता। तो ऐसे ही इसमें केवल हमें ध्यान रखना है कि कहाँ तक की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए तो केवल कौन सा एरिया का ध्यान रखेंगे। इंक्लूड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स, बताया था फर्स्ट कि y इक्वल टू लाइन, y इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेंटर से उसके ओरिजिन से होकर के जाएगी, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस हमारी √32 है। तो रफ डायग्राम स्केच करते हैं। पहले गिवन कर्व हमारे क्या लिखते हैं हमको, गिवन कर्व फर्स्ट y इक्वल टू एक्स से फर्स्ट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होकर के जाने वाला एक लाइन है। एंड सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 से सेकंड इज ए सर्कल with center 0 0 and radius is equal to √32 is equal to √32। ये हमारी एक सर्कल का इक्वेशन है, √32। कर्व ट्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस 32 √2 में है। सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन
और सेकंड हमारी एक y इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से होकर के जाती है। तो यह आ गई y इक्वल टू एक्स, और ये सर्कल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है एरिया, और इनके बीच यानी कि ये एरिया निकालना है। अब यहाँ हमारे पास ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की है, ये एरिया होगा x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू मालूम नहीं है किस लाइन तक, और फिर x इक्वल टू इस लाइन का जो पॉइंट आएगा वहां से जो हमारा एंड पॉइंट है यानी कि रेडियस के बराबर है, यहाँ फिर हमारा x इक्वल टू कोई पॉइंट आएगा। x इक्वल टू हमारा कौन सा रेडियस के बराबर आएगा, और रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस हमारी है √32, रेडियस हमारी है √32, √32 हम क्या लिख सकते हैं 4 6, यस सर 4√2। अब मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं दोबारा कहूँ अपनी बात को, रिक्वायर्ड एरिया हमारा दो पोर्शन का है। फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन, सेकंड फिर सर्कल कर्व से। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन की लिमिट अलग लेंगे, जो जीरो से लेकर के इनके इंटरसेक्ट पॉइंट पर x की वैल्यू होगी। सेकंड इंटरसेक्ट पॉइंट x से लेकर के रेडियस पॉइंट तक होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व्स निकालना होगा, उसके बाद हम लिमिट डिफाइन कर पाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह रख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 4। x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 0 से 4 लाइन की इक्वेशन प्लस 4 to 402 कर्व की इक्वेशन। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 4 लाइन y इज इक्वल टू x, दैट इज x dx प्लस इंटीग्रल 4 to 4√2, और गिवन कर हमारा एक सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू आया √32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स स्क्वायर बाई टू बाहर, एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 4 प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई टू क्वेश्चन में हमारा था, वो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू दैट इज 32/2 साइन इनवर्स x बाई ए का मतलब यहाँ है हमारा 4√2, और लिमिट हमारी गई 4 to 4√2 तक। ये फर्स्ट एरिया हमारा कितना है, x 4 स्क्वायर 8 आ गया, प्लस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट भी करेंगे लोअर लिमिट भी करेंगे। तो अपर लिमिट 4√2/2 साइन इनवर्स 32 माइनस दैट इज 0 प्लस साइन इनवर्स 1 32/2 इंटू
π/2. यस सर. माइनस लोअर लिमिट 4/2 x 4/2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस बीच से माइनस आएगा तो माइनस 32/2 साइन इनवर्स x 4/4 अंडर रूट 2. ये आ गया 8 प्लस 0 32 π/4 4 डिवाइड कर देंगे 8 पाई माइनस 16 अंडर रूट 4/2 2 2 4 8 माइनस 8 माइनस 32/2 16 इंटू साइन इनवर्स 1/2 π/ साइन इनवर्स कितना है जी अंडर रूट कैंसिल साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 45 कितना होगा π/4 रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आ गया रिक्वायर्ड एरिया 4 ये तो कैंसिलेट 4 4 4 16 8 पाई माइनस 4 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट. यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल करते हैं हम. एग्जांपल 5th. एग्जांपल 5th पेज नंबर हमारे पास है जी 365. क्वेश्चन रीड करते हैं. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ae. x इक्वल टू ae. a मीन फोकस है. कर टेस्ट करते हैं. इसने कहा इलिप्स है तो इलिप्स बना लें. ये हमारा सपोज गिवन इलिप्स है. मेजर एक्सिस एक्स है वाई एक्सिस 0 और ये फोकी पॉइंट हमारा AE,0. ये एरिया में निकालना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू AE के बीच. यानी ये रिक्वायर्ड एरिया में निकालना है. गिवन कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एन इलिप्स. इलिप्स है जिसका फोकी A0 0 है AE, 0 है. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है इंटीग्रल कहाँ से 0 से AE के बीच x टू 0 टू x इक्वल टू AE 0 टू AE. फंक्शन निकालते हैं यहाँ से कितना था y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए अंडर रूट b अपॉन ए अंडर रूट कितना आता हमारा देखते हैं लिखो बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन बन जाएगा. तो आ गया बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहां इसने दिया है x इक्वल टू 0 से AE के बीच. यस सर ठीक है. तो क्या है b अपॉन ए 0 टू AE अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बी अपॉन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 to ए ई। वैल्यू पुट करेंगे, बी बाई ए अपर लिमिट ए ई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई बाई ए माइनस 0 से सारा 0, बी बाई ए ई बाई 2 ए बाहर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। सिंप्लीफाई करें, इसे कैंसिल, ए बी बाई 2 ई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ए स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया। इस तरह से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले और एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्विज क्वेश्चन। जो हमने एक्सप्लेन अब तक किया है, जो एग्जाम्पल अब तक एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के माध्यम से, उनको अच्छे से समझते हुए अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सीट में, वे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सीट हमारी क्या कहा, नाउ सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सोल्व करना है। फर्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम x इक्वल टू 2 to 3। सेकेंड, इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन यहाँ दिए। इन क्वेश्चन को डू योरसेल्फ खुद सोल्व करेंगे। थैंक यू।